कि एक बार मधेपुरा में महाउत्सव हो जाए। तो साहब जब कार्यालय से आए तो थोड़ा लेट हो गया। जब आके साहब आए तुरंत चर्चा शुरू हो गया। जब चर्चा होने लगा तो आंखों आंखों से बात हो रहा है। सब गुरु भाई दीदी की तरफ देख रहे हैं कि मतलब दीदी आप कहिए। दीदी कहली देखिए ना, एक गुरु भाई लोग मन है कि महाउत्सव एक बार मधेपुरा में हो जाए। आ दीदी बड़ी सीरियस चलत रही हो बरा, दीदी जाए लायक ना रही। साहब कहने अरे यार मधेपुरा में तो 10 साल चर्चा हुआ है लगातार, क्या जरूरत है महाउत्सव का। लेकिन अगर आप लोगों को घूमने फिरने का मन है तो ठीक है चलिए। आप तो नहीं, अब गुरु भाई ये देखो कि साहब का तो मन बड़ी सुंदर बाई बरा। कहूँ कि नहीं साहब ऐसी बहुत दिन हो गया मधेपुरा में, हम सोचते हैं कि एक बार आपके द्वारा महाउत्सव हो जाए, क्योंकि वहाँ के गुरु भाई गुरु बहन टूट गए। साहब बोले कि ठीक है, आप तो बीमार हैं दीदी को, आप तो इतना बीमार हैं आप तो जा नहीं सकती हैं, लेकिन चलिए अगर गुरु भाई गुरु बहन का मन है तो महाउत्सव का डेट निकल गया। और 1 महीना में गुरु भाई गुरु बहन सारी व्यवस्था कर ली। दीदी फोन से बात करती रही, क्या हुआ कहाँ तक पहुँचा, सब तैयारी हो गया। जाने लायक नहीं थी लेकिन फोन से बेचैनी था। और दीदी सबसे जायजा ली और महाउत्सव का तैयारी हो गया। और साहब गए, लिखे हैं साहब किताब में कि नहीं लग रहा था कि कितना लोग पैदल हैं और कितना लोग गाड़ी से हैं, लाखों के भीड़। जब साहब पहुँचे गाड़ी से जब उतरे, गुरु भाई गुरु बहन ने बांस का बैरियर लगा था चारों तरफ से, साहब के दर्शन के लिए बैरियर तोड़ दिए। क्योंकि पहले साहब को देख लेने से ही लोगों का दुख दर्द मिट जाता था। बैरियर तोड़ दिए, भजन हो रहा था, भजन रुक गया। गुरु भाई गुरु बहन ने भीड़ को मतलब रोकने के लिए नीचे उतर गए मंच से गुरु भाई। और साहब क्या किए कि फटाक से मंच पर चढ़ गए। जब साहब जैसे मंच पर चढ़े सारे लोग शांत हो गए और भजन होने लगा, चर्चा होने लगा। उसके बाद साहब जब चर्चा करने लगे, मंडल सरमन संचालक थे और वही साहब को बुलाए मंच पे। जब साहब मंच पे आए माई के पास, चर्चा होने लगा शिव के बारे में, अध्यात्म के बारे में जब चर्चा होने लगा, जब शिव के गंगा के धारा बहने लगा, साहब खूब चर्चा किए। और जब अंत में साहब मंच से अब उतरने वाले ही थे, ऐसा आंधी आया, ऐसा आंधी आया कि लगता था कि पूरा पंडाल को उड़ा के लेके आसमान में चला जाएगा। जनरेटर का आवाज बदल गया, इतना तेज आंधी था। लेकिन मेरे साहब मंच के पास ही खड़े रह गए और मन ही मन उस महादेव से साहब ने कहा कि महादेव अब आप ही के हाथ में है, अब आप जो चाहिएगा वही होगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ऐसी महादेव की दया हुई कि आंधी रुक गई। और लाखों के भीड़ में गुरु भाई गुरु बहन इतना थे लेकिन किसी को कोई क्षति नहीं हुआ। एक महादेव की दया थी। नहीं तो छोटा सा प्रोग्राम होता है, अब भगवान होता है तो कितने लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इतना बड़ा महाउत्सव में एक खरोच तक नहीं आया। गुरु भाई गुरु बहन को किसकी दया थी? ये महादेव की दया थी और मेरे साहब की दया थी। तो हम और आप भी विश्वास करें उस महादेव पर, उस साहब पे।